नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने क्लास 10th अभ्यास आपका 3.5.3 हमने लिया हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसे समांतर श्रेणी को कि n पदों का योग क्या होता है। यहाँ हमने सूत्र लिखा हुआ है। जब समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना होगा आपको तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n यहाँ n पदों की संख्या होती है, a प्रथम पद होता है और d सार्वधातुक होता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करिए, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को शेयर करें जिससे कि आपके भाई बहनों को अधिक से अधिक इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले हमने आपके क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा ये बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे से स्टार्ट करेंगे। तीसरा ये हमारा ये गणित है और गणित के सारे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने ये एक तीसरा प्रश्न है हमारे सामने। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। एक एपी दे रखी है, एक एपी क्या होता है, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये प्रोग्रेशन ये से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी। एक एपी में क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में। पहला सवाल आपका ये है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इसका प्रथम पद दे रखा है पहला a बराबर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका 5 है और d प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद a बराबर 5 दे रखा है और d क्या होता है, सार्वअंतर पद d होता है आपका। तो d दे रखा है आपका 3 दे रखा है, d कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और an ये an क्या होता है, समांतर श्रेणी के nवें पद का योग। nवां पद समांतर श्रेणी के nवां पद होता है ना। यहाँ हम लिखते हैं पहले अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी, यहाँ हम सूत्र लिखते हैं। कौन सा सूत्र है ये, समांतर श्रेणी के nवां पद जब निकालेंगे तो क्या होता है, an बराबर क्या होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद होता है जब, और यही सूत्र कब बदल जाता है, जब समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो जब योग करेंगे तो ये वाला Sn बराबर लग जाएगा, जहाँ पे S समांतर श्रेणी का योग होता है ना। तो यहाँ पे an का मान कितना दे रखा है आपका, an का मान 50 दे रखा है और n और s ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ये an का मान कितना दे रखा है, 50। तो और क्या कह रहे हैं, n और Sn का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये ज्ञात करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। n का और Sn का, n का मान हमारा प्रथम पद a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है और n का मान और Sn का मान ज्ञात करना है। n का मान कब ज्ञात कर सकते हैं आप, यहाँ पे n का मान कब ज्ञात करेंगे, जब समांतर श्रेणी के n पदों का योग। यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, वहाँ से n का मान ज्ञात कर लेंगे हम। तो सूत्र समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र है, ये आपका सूत्र है समांतर श्रेणी को आप एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के nवां पद आपका सूत्र कौन सा होता है, सूत्र होता है
एस एन बराबर क्या है, सॉरी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ पे एस एन का मान कितना दे रखा है, मान यहाँ से एन का मान निकल के आ जाएगा आपका, पहले एन का मान निकाल लो क्योंकि हमें एन का भी मान पूछा है ना। तो क्या है यहाँ पे ए एन बराबर दे रखा है 50 बराबर ए का मान प्रथम पद आपका, ये प्रथम पद है आपका 5 है, प्लस एन का मान नहीं दे रखा है, पूछा जा रहा है एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान कितना है यहाँ पे 3 है, डी का मान कितना है 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 50 बराबर 5 प्लस ये इसका गुणा होगा, इसमें कितना हो जाएगा 3n माइनस 3। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। ठीक, तो ये प्लस का हो जाएगा 53 माइनस आप या यहीं आप दोनों पक्षांतर कर लीजिए, यहीं इसे काट लीजिए, 5 में से 3 जाएंगे है ना, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे और 2 को इधर ले के आएंगे 48 हो जाएंगे। चलो पूरा करते हैं, यहाँ पे 50 हो जाएंगे, 50 यहाँ पे इसको पक्षांतर लिख 50 इसको पक्षांतर करेंगे कितना 3 आ जाएगा है ना, और ये वाला प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा है ना, प्लस का है तो कितना का हो जाएगा माइनस का, बराबर 3n है ना, 3n हो जाएगा। अब इसे घटा लीजिए 50 और 3 53 में से कितना बचेगा 5 जाएगा, 53 में से 5 जाएगा 48 बचेगा ना। हाँ, और यहीं से आप घटा लेते 5 में से 3 जाएंगे आपके 2 बचेंगे, 2 को इधर करेंगे 48 बचेंगे। जिस जैसा सुविधा हो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 3n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 48/3, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 3 = 18। तो n का मान कितना निकल के आया यहाँ पे, n का मान आपका 16 निकल के आया। अब Sn का मान, Sn क्या होता है, ये यहाँ पे Sn निकालते हैं। Sn का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये Sn क्या होता है, Sn यहाँ पे Sn क्या होता है आपका, Sn होता है आपका, क्या होता है Sn n/2 ये 2 है, समांतर श्रेणी Sn होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग है ना। Sn समांतर श्रेणी हम लिख देते हैं। यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा है Sn का अर्थ क्या होता है, ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn होता है। Sn इसे ये होता है ना, Sn n/2 ये 2a आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे Sn तो ज्ञात करना ही हमें, n का मान यहाँ से निकल के आया तो n की जगह 16 रख दो, 16/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ए का मान कितना था, ए का मान 5 था, यहाँ पे उठा के रख दीजिए, प्लस n का मान यहाँ से 16 रख दीजिए, तो 16-1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे ये 16/2 या आप सॉल्व करिए, 2 से भाग देंगे 8 बचेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना बचेगा 16 में से 1 जाएगा 15 और 15 × 45 गुणा हो जाएगा, 3 का 45 हो जाएंगे और 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस 45 है ना। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 55 हो जाएंगे, 10 45 10 55 का गुणा 8 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 55 गुणा 8 करेंगे कितना होएगा 5 8 5 चक 55 25 और 55 25 250 और 25 275 है ना, कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा, 55 25 और 55 25 और 227। ठीक है, ये तो Sn का मान कितना निकल के आगे आपका, ये Sn का मान 275। इसका सवाल देखते हैं ये सही है या गलत है। ये आपका तीसरे का 440 हो रहा है, 16 15 45 और 10 55 8 कौन सा है
तीसरे का पहला 53 440 यार दोस्तों क्या है यहाँ पे SN 2n/2 मतलब a का मान 5 है, ठीक है। 2 n का मान 16 - 1 इंटू डी का मान कितना है आपका, डी का मान आपका 3 है, तो 16 15 3 45, ठीक है। 45 5 2 10 10 55 8 पंजे 40 8 पंजे 40। अच्छा रे क्या कर रहे हैं हम भी यहाँ पे, क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 के 0, 8 पंजे 40 और 4 44, ये यही तो उत्तर होगा। सॉरी हाँ 440 सही है। आपका पहला सवाल हो गया है आपका ये हमारा पहला सवाल हो गया है। दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है इसमें वो भी देखते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, इसी का दूसरा सवाल है, ये है a बराबर दे रखा है, आप समझ जाइए a जो होता है प्रथम पद होता है, a बराबर दे रखा है 7 और क्या दे रखा है और आपका a13 an का मतलब a13 का मान दे रखा है 35, ठीक है। दिया है और d और s13 का मान ज्ञात करना है। दिया है कॉमा दिया है ए अच्छा डी दिया है, ठीक है। डी और s13 का मान ज्ञात करना है। डी और s13 का मान ज्ञात करो। ये ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो d का मान सार्वांतर, d क्या होता है आपका, समांतर श्रेणी में n पदों का योग दे रखा होता है। तो समांतर श्रेणी कोई भी दे रखी होती है, तो समांतर श्रेणी में d कैसे निकालते हैं, प्रथम पद में से प्रथम पद और द्वितीय पद तृतीय पद इस प्रकार की श्रेणी होती है, उसमें से आप द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटा देते हैं, आपके d निकल के आ जाती है। लेकिन यहाँ पे समांतर श्रेणी का क्या 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 दे रखा है, प्रथम दे रखा है SN मतलब an। आप जानते होंगे कि समांतर श्रेणी के nवें पद का मान का सूत्र लगेगा। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा आपका, ये समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी होती है हमारी, समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र क्या होता है, ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दे रखा है आपका 35 दे रखा है, मतलब an का मान कितना दे रखा है 35 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में आपको d दे रखा है हाँ d तो निकलवा ही रहे हैं, हाँ तो और यहाँ n का मान 35 a का मान d n का मान, और यहाँ दिया है n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर 13 दे रखा है, n बराबर 13 दे रखा है। हाँ इसमें सूत्र में हम मान रखते हैं an की जगह मान कितना है आपका 35 है, ये सूत्र में रख रहे हैं an बराबर 35 और a बराबर 7 दे रखा है, प्लस n का मान 13 दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है 13 - 1 इंटू डी का मान आपसे पूछा जा रहा है, डी का मान पूछा जा रहा है, इसे सॉल्व कर लीजिए आपका मान निकल के आ जाएगा। तो 35 बराबर कितना हो जाएगा 7 और ये 12, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, 13 में से एक जगह 12 बचेगा, तो 12D लिख देंगे। 35 7 को पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 28, 35 में से 7 जाएंगे आपके 28 बचेंगे, और इधर 12
अब इधर काट दीजिए। आप 4 से काट दो, 4 सत्ते 28 होते हैं और 4 3 12, और डी बराबर कितना आ जाएगा 7/3। डी का मान 7/3 आ गया। और S13 का मान ज्ञात करना है। S13 का मान ज्ञात करना है। S13 ये समांतर एक सूत्र और होता है, दो मान पूछे जा रहे हैं ना यहाँ पे, एक डी का मान और S13 का मान पूछा जा रहा है। तो Sn ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग सूत्र लगेगा। यहाँ पे दूसरा लगेगा समांतर श्रेणी, ये क्या होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? ये होता है Sn बराबर n/2, ये 2a + n-1 इंटू डी, है ना, यही सूत्र होता है। Sn का मान पूछा ही जा रहा है आपसे, n का मान आपको पता ही चल गया है। n का मान 13 दे रखा है, d का मान आपको 7/3 दे रखा है। n का मान 13 था ना, हाँ, तो n का मान 13 रख दो, 13/2 और ब्रैकेट स्टार्ट 2a, a का मान आपका 7 दे रखा है, तो 2 × 7 प्लस n का मान 13 -1 करेंगे इंटू डी का मान यहाँ से निकाला था हमने, डी का मान 7/3 करेंगे। यहाँ इसे सॉल्व कर लीजिए, 13/2 और ब्रैकेट स्टार्ट, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 होता है, 14 प्लस 13 मान से 1 जाएगा 12 बचेगा, है ना, तो 12 गुणा 7/3, 3 से काट दीजिए, 3 से 12, 7 से 28, 28 और 14 आपके कितने होंगे, 28 14 42। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए, 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट 14 प्लस 7 से 28, 28 14 42 होंगे आपके, है ना, तो 13/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 21 आ जाएगा, 21 गुणा 13 कितना होता है 210, और 21 21 या 63 274, कितना आ जाएगा 274, है ना, 274 आएगा, ठीक है, 210 21 या 63 63 10, ठीक है, 21 नहीं 74 नहीं होगा, 21 या 63 के 3 हाथ लगी 6 और 21 एक 21 और 6 21 6 27, हाँ 273 होगा दोस्तों। इसी हमारा Sn का मान कितना निकल के आ गया 273। इसका सवाल देखते हैं, ये सही है या गलत है। दूसरा सवाल देखते हैं, सात बट्टे 3 273, सही है, कितना हो जाएगा 273। ये आपका दूसरा भी सवाल हो गया है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, इसे साफ कर रहे हैं। तीसरा सवाल आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है आपका इसमें तीसरे का तीसरा सवाल आपका दे रखा है a बराबर a12, पूरा हिसाब करना पड़ेगा। क्या है ये तीसरा सवाल है दोस्तों, दिया है यहाँ पे तीसरे में a12 an मतलब a12 का मान आपका दे रखा है 37, कितना दे रखा है 37 दे रखा है, और d का मान आपका दे रखा है यहाँ पे 3, d का मान 3 दे रखा है। और आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं a और s12 का मान ज्ञात कीजिए। क्या
क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करो, ज्ञात करो, किसका ज्ञात करो? ए तथा S12 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस वाले सूत्र में किसका प्रयोग किया जाएगा आपका? यहाँ पे किस सूत्र का प्रयोग करेंगे आप लोग? ए का मान, एन का मान दे रखा है और एन बराबर यहाँ पे 12 दे रखा है ना। ए एन होता है ना समांतर श्रेणी के एन पदों का, एन में पद का योग, सॉरी एन में पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद कौन सा है? ये वो वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, तभी तो हम ए का मान ज्ञात कर पाएंगे ना। हाँ, तो हम लोग समांतर श्रेणी के एन में पद का एनवां पद, ये सूत्र लगाएंगे आपका समांतर श्रेणी के एनवां पद, एनवें पद, एनवां पद, एनवें या एनवां कर लीजिए, एनवां पद का सूत्र। एनवां पद का सूत्र क्या होता है आपका? समांतर श्रेणी के एनवें पद का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन तो आपका एस एन नहीं होता, ए एन होता है यहाँ पे। अब एस एन होता है समांतर श्रेणी के एन पदों का योग होता है, एनवां पद आपका निकालना है यहाँ पे। तो ए एन का मान 37 दे रखा है, 37 कर लीजिए। ए का मान आपका, ए का मान तो निकालना ही है आपको, है ना। ए का मान निकालना है, एन का मान आपका 12 दे रखा है, -1 इंटू डी का मान 3 दे रखा है। इसे सॉल्व कर लीजिए। 37 बराबर ए का मान तो निकालना ही है और 12 में से एक जाएगा 11, 11 का गुणा 3 में कर देंगे, 11 37 हो जाएगा, है ना। इधर पक्षांतर इसको करेंगे, 37 में से 33 जाएंगे, आपका ए बराबर 4 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। पक्षांतर करेंगे ना, एक पद और बढ़ा लीजिए भाई। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? 37 माइनस 33 बराबर ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और एस क्या निकालना है? S12 का मान ज्ञात करना है। तो फिर दोबारा पहला ये हो गया, है ना। दूसरा निकालेंगे, दूसरा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, Sn होता है ना, ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र। समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र क्या होता है आपका? Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट 1n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी मतलब बड़ा ब्रैकेट क्लोज, है ना। Sn 12 मतलब Sn का मान ज्ञात करना है। n का मान आपका 12 दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है? 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a का मान कितना दे रखा है? a का मान यहाँ से हमने 4 निकाला था, 2 इंटू 4 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n का मान आपका 12 दे रखा था, 12 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी का मान कितना दे रखा था? 3 दे रखा था, है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा? 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा, है ना। ब्रैकेट स्टार्ट आपका 4 दूनी 8 होता है, प्लस 12 में से एक जाएगा, 11 बचे, 11 से 33 हो जाएगा, है ना। आप आपका 33 और 8 आपके 41 हो जाएंगे। 41 6 गुणा 41 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 6 और 6 चौक 24 246 आपका एस एन जो निकल के आएगा आपका, कितना निकल के आया? 246। पहला सूत्र आपका ए का मान यहाँ से निकाल लिया हमने समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र से, और फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग होता है ये, और nवां पद का सूत्र ये होता है Sn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो सूत्र लगेंगे क्योंकि दो के मान यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। सवाल देखते हैं, ये सही है या गलत है। ये तीसरा सवाल था।
246, 4 और 246। हाँ दोस्तों, इतना ही है आपका। चौथा सवाल देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। आगे लेट। चौथा सवाल इसी में तीसरे का चौथा सवाल है ये। क्या है पूछा जा रहा है यहाँ पे, ए थ्री का मान चौथा है ना। हाँ, ए थ्री बराबर दे रखा है यहाँ पे। ए3 का मान चौथा है ना। ए3 का मान 15 दे रखा है। ए3 का मान 15 और एस और क्या है और आपका और आपका दे रखा है एस 10 बराबर 125। एस 10 बराबर 125 दे रखा है। 125 दिया है और आपसे फिर पूछा जा रहा है इसमें डी और ए10 का मान ज्ञात करना है। डी और ए10 का मान ज्ञात करो। ये आपसे पूछा जा रहा है, मान ज्ञात करो। यहाँ पे आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है और हम दोबारा बता देते हैं यहाँ पे कि समांतर श्रेणी अगर कोई पद दे रखा होता है उसका मान कैसे निकालते हैं। समांतर श्रेणी आपकी यहाँ हम लिख देते हैं, ये समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी कैसे चलती है आपकी, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN तक है ना। AN तक चलती है। और जब समांतर श्रेणी लिखते हैं, समांतर श्रेणी लिखना क्या, ये समांतर श्रेणी हम लिखते हैं समांतर श्रेणी हम जब लिखते हैं या लिखना कर लो, लिखते हैं। जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो किस प्रकार लिखी जाती है। ए का मान कितना होता है, ए रहता है। और ए1 का मान ए1 का मान तो ए रहेगा। ए2 का मान क्या होता है, ए प्लस डी हो जाता है ना। फिर ए3 का मान आपका ए प्लस 2D हो जाता है। फिर ए4 का मान ए प्लस 3D हो जाता है। ए5 का मान ए प्लस 4D हो जाता है। ए प्लस 4D, ए6 का मान आगे डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार हम AN तक चलाते रहेंगे। ए का मान, A1 का मान, ये A2 का मान और ये A3 का मान, ये A3 का मान है और ये A4 का मान है, ये A5 का मान है। डॉट 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 ये AN तो लिखा ही है ना। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि A3 बराबर दे रखा है। A3 का मान आपका दे रखा है 15। हम समांतर श्रेणी जब लिखते हैं उसमें देखेंगे। A3 का मान 15, तो A3 बराबर क्या है, इसीलिए A3 बराबर यहाँ समांतर श्रेणी में कितना दे रखा है, A प्लस 2D ना। A प्लस 2D, A3 का मान की जगह हम A3 रख देंगे। यहाँ पे किस चीज़ का मान निकाल रहे हैं हम, वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। डी इसका मान रख लो भाई, समीकरण बनेगा फिर तो। A3 का मान 15 बराबर A प्लस 2D, ये समीकरण बन रहा है यहाँ पे। कैसे होगा, देखते हैं। ये दोस्तों, ये समीकरण मान लीजिए 1 है। क्या है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण
1 मान लीजिए इसे। फिर हम ये तो हमारा, हाँ, समांतर श्रेणी लिखते हैं तो इससे तुलना करी हमने तो 15 A3 का मान 15 था और 15 A3 का मान यहाँ तुलना कर रहे हैं तो A+2D के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे S10 बराबर 125 दे रखा है। S10 क्या होता है? ये S10 ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है। सूत्र हमारे पास में क्या होता है? सूत्र जो होता है क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र नहीं, यहाँ पे योग लगाओ। समांतर n पदों का योग का सूत्र है ना, क्या होता है? ये होता है Sn बराबर आपका n/2। क्या होता है? n/2 यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पे Sn का मान, यहाँ पे Sn का मान कितना है? 125 है। 100 कितना दे रखा है? 100 मान रख लीजिए यहाँ पे 125, Sn की जगह रख लीजिए 125। n का मान हमें नहीं पता है, n का मान तो दे नहीं रखा है कहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं। हाँ, n का मान दोस्तों ये है। n का मान कितना है? n बराबर कितना दे रखा है? Sn ना, यही तो होता है Sn। n का मान कितना दे रखा है? यहाँ पे 10 दे रखा है ना। तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a। a का मान तो कहीं नहीं दे रखा है, तो 2a प्लस n का मान 10 था, 10 - 1 इंटू डी का मान तो निकालना ही है, डी भी नहीं पता है हमें, है ना। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, या 125 बराबर इसे सॉल्व करेंगे 2a ब्रैकेट में रखेंगे ना। 9 में से 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 का गुणा 9d हो जाएगा, डी का गुणा 9 के साथ में 9d हो जाएगा, प्लस 9d है ना। कितना हो जाएगा? 9d हो जाएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे और कुछ कर सकते हो? 9d है। अब इसे क्या मान ले हम? समीकरण आपका ये 125 बराबर 2a प्लस 9d, इसे समीकरण मान लो 2। इसे क्या मान लो? समीकरण 2 मान लो। इसे समीकरण हमने 2 मान लिया। यहाँ पे 2a और 9d। ठीक, यहाँ पे हम इस साइड से इसे साफ करके इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं। ये समीकरण आपका एक, समीकरण एक क्या था? समीकरण एक था आपका कितना है ये? समीकरण एक 15 बराबर कितना दे रखा है? 2a प्लस 2d। ठीक है, ये समीकरण 2 भी लिख लेते हैं हम। कितना दे रखा है? 125 बराबर 2a प्लस 90 ना। समीकरण एक था ये, समीकरण ये 2 था। अब यहाँ पे ये देखिए, समीकरण दोनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। समीकरण एक को समीकरण 2 में क्या हमें कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो आपस में कट जाए? नहीं दिख रही है। हाँ, तो यहाँ पे a है या 2a है, तो यहाँ पे हम समीकरण एक में 2 से अलग से अपनी तरफ से गुणा कर लेंगे। दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 से गुणा करोगे और यहाँ भी क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे। यहाँ पे जब हमने समीकरण 2 में इधर भी गुणा करेंगे और उधर भी गुणा करेंगे, दोनों तरफ से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसे हम कितना लिख दे? 30 लिख दे रहे हैं। और आगे इसका 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4d हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 1 ही तो रहेगा ना। इसे समीकरण मान लीजिए 3 मान लो। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे हम। अब समीकरण 3 भी बना लिया हमने। अब क्या करेंगे हम? समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर ये हम क्या करेंगे? समीकरण आपका 3 से समीकरण 2 को घटाने पर जब हम लोग घटाएंगे तो कैसे घटेगा? घटा दीजिए। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा से, यहाँ पे ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 125 में से 30 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 125 में से आप 30 घटाएंगे 95 आएगा।
ये 95 आ जाएगा, 95 बराबर यहाँ पे 4D में 9D में से 4D घट जाएगा, 5D आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम D का मान निकाल लेंगे, 5 चिकन 5, 5 ने 45, D का मान कितना निकल के आया हमारा 45 आ गया। D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर हमने हमारा कितना था, समीकरण नंबर 1, यहाँ पे D का मान समीकरण D का मान जो है D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम लोग, तो क्या अब मान रख दीजिए D का मान समीकरण 1 में कितना हो जाएगा, ये 15 बराबर, हाँ यहाँ पे कितना है 2 प्लस D का मान कितना है यहाँ पे 9 है और 19 है। अब यहाँ पे 2D हो जाएगा, ठीक है, और कुछ, ठीक इतना ही है। यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 15 बराबर A प्लस 19 दूनी 38 होता है, इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, है ना। यहाँ पे अब A का मान हम जब निकालेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए या इसको इधर ले आइए, है ना। तो किसका हो जाएगा ये, हाँ इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का, या फिर इधर को ले आइए, 15 माइनस की 38 हो जाएंगे, 38 में से 15 घटाएंगे आपके कितना आ जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा, 8 3 आपका 23 आ जाएगा। तो ये माइनस की बड़ी संख्या कौन सी हमारी, बड़ी संख्या है हमारी 38 है। 38 के साथ में जो चिन्ह है वही लगा देंगे, कितना आ जाएगा A का मान, यहाँ पे A का मान माइनस के आपका 23 आ रहा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है S10 का मान ज्ञात करना है। S10 का मान कैसे ज्ञात करोगे, S10 बराबर क्या होता है, सॉरी A10 का मान ज्ञात करना है। तो आप A10 जब निकालेंगे आप, तो A10 का मान मतलब A10 क्या होता है, ये समांतर श्रेणी आपने पढ़ी होगी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता, n पदों का समांतर श्रेणी के nवां पद आपका क्या होता है, ये सूत्र होता है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है यहाँ पे। तो आप A का मान रख दीजिए, A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे A का मान हमारा माइनस के 23 रख दो, प्लस n का मान आपका 10 ही है, n का मान यहाँ कितना दे रखा है 10, माइनस 1 आ जाएगा। और D का मान यहाँ से हमने निकाला था, D का मान 19 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये माइनस के 23 आ जाएगा, प्लस ये 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, है ना। और 19 का गुणा कर देंगे हम लोग, 19 का क्या कर देंगे गुणा, तो 19 निम्मा 171 होते हैं, तो ये माइनस के 23 प्लस 19 निम्मा 171 होते हैं। अब आप घटा दीजिए, आप क्या करेंगे 171 में से 23 घटा दीजिए, आप कितने बचेंगे 11 में से आपका 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 3 11, यहाँ पे 6 बचेंगे, 6 में से 4 148। तो प्लस की जो संख्या आपके प्लस की है, वही प्लस संख्या के साथ में जो चिन्ह है वही हम लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, 148 आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ये सवाल सही है या गलत है, इसका भी चेक करते हैं। कौन सा था ये, तो सवाल तो गलत हो रहा है, ये गलत कहाँ से हो रहा है। A बराबर आपका 15, ठीक है, इसे हमने तुलना की, समीकरण नंबर 1 बना लिया, ये समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग लगाया, इसे हम काटेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसे सही काटा देखो जरा, 5, ठीक है, 2 पंजे 10, ये 5, हाँ दोस्तों यहीं गलत हो गया आपका, ये 2 से काटा 2 पंजे 10, और यहाँ से इसे काटेंगे ये 25, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 125 ना होके
खाली ओनली 25, 5 दूनी 10 और 5 में 25, यहाँ भी 25 से आएगा, कितना आएगा 25। समीकरण नंबर 2, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 125 की जगह क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे खाली 25 करेंगे, ठीक है। जब 25 करेंगे, अगर उस प्रकार से आप करते हैं तो आपका ऑप्शन मतलब ये आपकी विधि सही है, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक होने के कारण ये गलती हो रही है, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे समीकरण 2 से या समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ना, हाँ 5, समीकरण 3 में से 5 प्लस के 5 आएगा, यहाँ पे 1 बराबर डी बराबर कितना आ जाएगा 5। और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और देखते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से 2 को घटा रहे ना, ये माइनस के 4 रहेंगे, यहाँ पे 4 में से 5 9 घटाएंगे, माइनस के 5 आएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो डी बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, डी बराबर माइनस का 1। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 आपका ये है, समीकरण नंबर 1 ये है ना, तो डी यहाँ पे इसे हटा दीजिए, कितना था, a प्लस 2d था ना, 2d है ना, समीकरण 1 था, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करोगे आप लोग, तो -1 डी का मान 2 इंटू माइनस का 1 करेंगे, तो माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस वन से यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ इसे हटाते हैं, पूरा हटा देते हैं, यहाँ पे 15 था, नहीं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कितना था 15, ठीक है। यहाँ पे और ए का मान तो याद करना ही है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक है। यहाँ पे और क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले आएंगे, 17 15, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 17, ए बराबर 17 होगा, देखते हैं। यहाँ देखते हैं ए का मान कितना आया 17, ठीक है। यहाँ पे ए एन, ये क्या सूत्र क्या होता है, यहाँ पे समांतर श्रेणी के एन में पद का एनवा पद क्या होता है, ये समांतर श्रेणी के एनवा पद, एनवा या एनवे पद का सूत्र क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे एस एन ए एन ना, ए एन, तो एन का मान कितना, यहाँ पे एन का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो ए 10 का एस 10 का मान पूछा जा रहा है ना, एस 10 का मान जब जब रखेंगे यहाँ पे, तो रखो भाई, तो यहाँ पे ए की जगह कितना रख दूँ मैं, या फिर आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, हम 2 विधि बताएंगे यहाँ पे। तो S10 A10 ना, S10 वहाँ पूछा जा रहा है, A10 ए की जगह कितना मान रखना है, यहाँ पे इसे 23 की जगह हम कितना रखेंगे 17 रखेंगे, 17, और एन का मान आपका 10 था, 10 में से 1, और डी का मान कितना आया था यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे डी का मान कितना आया था माइनस का 1, ठीक है। अब इसे यहाँ पे इसे हटा दीजिए, आगे से सॉल्व करते हैं। यहाँ 17 और ये 9 में और 1 का गुणा करेंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस के 9, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर है। अब इसे दूसरे एस एन, ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है, ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है, ये एस एन बराबर होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन, इससे भी 8 निकल के आया, ये एस एन से भी एस टेन ना निकाला जा रहा है, तो एन का मान हमारा कितना निकल के आया था यहाँ पे, एन का मान तो 10 दे रखा है, 10/2, और ये आ जाएगा आपका 2a, ए का मान निकल के आया कहीं, हाँ ए का मान 17 निकल के आया, 17, ठीक है। और ये 17 हो जाएगा, ये ब्रैकेट स्टार प्लस रहेगा, प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 1, है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, यहाँ पे 7 दूनी 34,
प्लस के, और ये माइनस का हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा आपका, 9 बचेगा, 9 का 1 के साथ में माइनस 1 के साथ में गुणा हुआ तो माइनस के 9। गलत हो रहा है। यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है S10, ये S10 बराबर कितना आ रहा है 34 में से 9 घटाएंगे आपके 25 आ जाएंगे, 25 ये कितना आ जाएगा 5 गुणा 25, 5 गुणा 25, 25 पंजे 125 होता है, मतलब S10 का मान कितना आ गया, ये आपका S10 का मान 25 आ गया। यहाँ पे S आप देख रहे होंगे A3 का मान 15 दे रखा था और S10 का मान 125 दे रखा था, तो आपका S10 जो मान दे रखा था, S10 में पद का मान का क्या होगा, तो वहाँ पे 8 होगा। ये जो समांतर श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी के n में पद का सूत्र जो लगाया था हमने, कौन सा, ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो पद का मान पूछा जा रहा था आपसे, तो 8 आ जाएगा, और जब पूरी श्रेणी को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा 125 हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था वहाँ पे, तभी कहते हैं कि सवाल को हल करते समय पूरे मतलब सही से सॉल्व करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ये जल्दबाजी करने के कारण ये यहाँ तक वीडियो पहुँच गया। आगे देखते हैं कौन सा सवाल, ये चौथा था, तीसरे का चौथा, तीसरे का 5वां सवाल कर रहे हैं दोस्तों, तीसरे का 5वां सवाल करेंगे अब। यहाँ पे आप समझ लीजिए समांतर श्रेणी कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी, इस प्रकार से आप लिखते जाते हैं। आगे सवाल जो है इसी प्रकार से होंगे, तो इस वजह से आपको ये हमने पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता दिया। आपका 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल तीसरे का 5वां है, तीसरे का 5वां, तीसरे का 5वां दे रखा है, डी बराबर दे रखा है, यहाँ पे डी बराबर 5 दे रखा है, डी बराबर 5 दे रखा है, और S9 का मान दे रखा है 5 में 75, S9 का मान 75 दे रखा है यहाँ पे आपका, और ए यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, ए का मान, ए और आपका A9 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, है ना, ये का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सार्वधातुक दे रखा है और S9 का मान दे रखा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा भाई, ए का मान ज्ञात करने के लिए सार्वधातुक श्रेणी के nवें पद का मान लगेगा, nवें पद, समांतर श्रेणी के nवें पद, nवां पद का सूत्र लगेगा। यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन सा, ये करेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र क्या होता है, ये Sn an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो यहाँ क्यों डी का मान दे रखा है और n का भी मान दे रखा है, यहाँ Sn का मान, और फिर यहाँ पे दिया है हम लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, n बराबर आपका 9 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे तो सूत्र का मान लगा लीजिए, an या Sn का मान आपका कितना है 75 है, ए का मान नहीं पता हमें, प्लस n का मान आपका 9 दे रखा है, 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 दे रखा है, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए आप, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, कर लो भाई। 75 बराबर आपका a प्लस 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक, इधर को कटाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 35, a बराबर 35 आ जाएगा, a का मान 35 आ गया। अब A9 का मान ज्ञात करना है, A9 क्या, A9 का समांतर श्रेणी हम जब लिखते हैं तो A9 का मान क्या हो जाएगा, A9 का मान हो जाएगा a
प्लस 8D, ए प्लस 8D, है ना। ए का मान हमें पता चल गया, डी का मान पहले से पता है, तो ए9 का मान ज्ञात करना है ना। हाँ ठीक है, ए9 के है 5वां S9, ए9 का ही मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखते हैं ए का मान कितना निकल के आया, यहाँ पे 35 निकल, सॉरी 35 निकल के आया, और 8 डी का मान कितना है, डी का मान 5 है, डी का मान 5 है। इसे सॉल्व करते हैं, 35 और 8 पंजे 40, 40 और 35 कितने होते हैं 75, 40 5 5, ए9 का मान S9 और ए9 75, तो ए का मान आपका 35। देखते दोस्तों, एक मिनट, ये दोस्तों डी बराबर 5 दे रखा है, S9 बराबर 75 दे रखा है, ए और ए9 का मान ज्ञात करना है। सूत्र है समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, ये दे रखा है। लेकिन ये वाले में जब लगा रहे हैं 35, ए का मान 35, तो गड़बड़ हो रहा है, तो सूत्र दूसरा प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। कौन सा, यहाँ देखते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के क्या हो जाएगा, n पदों का योग वाला सूत्र, n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है, ये होता है Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, है ना। तो Sn का मान दे रखा है ना, तो ये वाला सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो Sn n का मान तो 9 है, तो यहाँ कितना लिख दूँ, 75 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। n का मान 9 है, 9/2, n का मान 9 है ना Sn, ये Sn, ये समांतर श्रेणी का क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2a, ए का मान तो दे ही नहीं रखा है, प्लस n का मान कितना था 9, 9 में से घटाएंगे, इंटू डी का मान कितना है 5 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से काटो या इसे भाग में ले आओ, 75 गुणा 2 हो जाएगा बट्टे 9, ठीक, बराबर इसे सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 9 में से 8 एक जाएगा, 8 बचेगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक, 8 पंजे 40, इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 का 9, इसे काटेंगे, 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 5 15, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 का 3 क्या, और यहाँ पे 3 6 हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 15, ठीक है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50/2, ठीक, ये 2a प्लस 40, ठीक है। अब इसे इधर ले आओ 50, ठीक है, यहाँ 50/2 नहीं, 50/3 होगा ना, यहाँ 3 है, 3 से काटा था, ठीक है। तो यहाँ 50/3 माइनस 40, ये प्लस का था, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2a हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे ये 50 और 50, ठीक है, 50 माइनस 4 12 हो जाएगा, 120/3 बराबर 2a, है ना। जब सॉल्व करेंगे 120 में से आपके 50 घटाओगे तो कितना आएगा 80, ठीक है, 80 नहीं, गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है, 50 30 100, 30 घटाएंगे 80 70, ठीक, 70 बचेगा, कितना बचेगा 70, 70/3 बराबर 2a, तो a से 2 से इधर काटेंगे, कितना हो जाएगा 35, 35 बट्टे ये माइनस का आएगा, 35 माइनस का 35/3, है ना, बराबर ए का मान कितना आया -35/3, ये हमारा ए का मान निकल के आया दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे ए का मान तो निकाल लिया -35/3, और ए9 का मान ज्ञात करना है। ए9 का जब मान ज्ञात करेंगे तो ए9 को हम समांतर श्रेणी में जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं, तो ए9 का मान क्या हो जाएगा, ए9 का मान हो जाएगा ए प्लस 8d, है ना। ए9 का जब मान निकालेंगे 8d लिखते हैं, तो ए9 का तो निकालना ही हमें, ए का मान कितना निकल के आया यहाँ पे -35/3,
प्लस 8 इंटू डी का मान 5 है, 5 सॉल्व कर लीजिए इसे, 35/3 ये 8×5 = 40 हो जाएगा, प्लस 40 इसे सॉल्व करिए, कर लो आपका माइनस के 35 ये प्लस का हो जाएगा, 12 120 बट्टे पूरे का 3। अब आपको क्या करना है 35 120 में से 35 घटा दीजिए, कितना आएगा 0, 11 में से 8, ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेंगे, 85/3 आएगा, 85/3। तो A9 का मान कितना निकल के आ गया 85/3। ये दोस्तों सवाल देखते हैं, सही है। (85/3 माइनस 35/3 आ जाएगा 3। हाँ दोस्तों, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इतना ही आ रहा है। उस वाले सूत्र से जब लगाएंगे तो उसका तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, उस वाले सूत्र से पहले लगाया था, क्योंकि समांतर श्रेणी n पदों का योग, क्योंकि SN 75 दे रखा है ना, इस वजह से इस वाले सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल दे रखा है, छठा सवाल और कर लेते हैं दोस्तों। छठा सवाल दे रखा है इसमें, छठा सवाल है हमारा, A बराबर दे रखा है 2, D बराबर, छठा सवाल D, छठा है ना, हाँ छठा D बराबर 8 दे रखा है, और यहाँ पे SN, ये समांतर श्रेणी SN क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग 90 दे रखा है ना, 90 दे रखा है। तो n और AN का मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करो किससे, A, A और A, A9 AN का मान ज्ञात करना है। हाँ AN का मान ज्ञात करना है, इन दोनों को ज्ञात करना है। अब दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको सूत्र लगाना होगा। तो AN का मान दे रखा है, समांतर श्रेणी SN का मान, क्या सूत्र होता है SN वाला, तो SN का सूत्र होता है आपका n, क्या होता है n/2, ये 2a + n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। यहाँ लगा दीजिए, SN का मान कितना दे रखा है, SN का मान आपका 90 बराबर n का मान तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा है तो हम रखेंगे भी नहीं यहाँ पे। तो n/2 2a का मान 2 है, 2 × 2 प्लस यहाँ पे n का मान नहीं दे रखा है इंटू d का मान 8 है, इसे सॉल्व करना है। 90 = 9/n/2 ब्रैकेट, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, और इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 n हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक। इसे सॉल्व किया हमने, इसे सॉल्व ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो तो माइनस के 8 है, यहाँ प्लस के 8 है, तो प्लस माइनस के कितना बचेंगे, माइनस के आपके 4 बचेंगे, है ना। तो माइनस के 4 जब इधर आएंगे, चलो इसे और सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा n/2, इसे कितना हो जाएगा 8n माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है। अब इसका n का उधर गुणा कर लीजिए, गुणा दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, इसे क्या यहाँ पे गुणा कर दो, ये 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, ये n 8 क्या हो जाएगा 8n² हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे 4n हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण बनना है दोस्तों, ये इसको इधर ले जाइए, तो 8n² - 4n माइनस का 80 180, ठीक है। ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा, द्विघात समीकरण यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 2, ठीक है, 9, ठीक, 45, हाँ ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 4 हम लोग कॉमन ले, 4 से भाग देंगे, दोनों पूरे समीकरण में हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2n² हो जाएगा, माइनस 4 खाली n बचेगा, भाग देंगे ना, फिर यहाँ पे
4 चक 16 होता है, 4 चक 16 और 20, 4 पंजे 20 बराबर 0। 45 दूनी 90, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये क्या है 2 इंटू 45, 45 को और क्या लिख सकते हैं तो 8 पंजे 40, यहाँ पे 45 को 9 चौक 3 45 को किस प्रकार से गुणनखंड में लिखा जा सकता है आपका 15 या 45, ठीक है 15 या गुणनखंड कर लीजिए या 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 और 5 15, हाँ ये आवाज गुणनखंड हो जाएंगे इसके। तो इसके यहाँ क्या हो जाएंगे, ये आवाज गुणनखंड है। यहाँ पे प्लस माइनस का 1 बनाना है, किसका बनाना है माइनस का 1 बनाना है, ठीक है। तो 3 3 का 9 और 5 दूनी 10, माइनस का 1 बनाना है ना, तो माइनस के 10 कर लो, ये प्लस का 1 कर लो, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस के 10, ठीक है, माइनस के 10n और ये प्लस के 10 हो जाएगा, सॉरी 9n हो जाएगा, माइनस के 40 बराबर 0, ठीक। द्विघात समीकरण बन रहा है दोस्तों, कैसे होगा, हाँ चलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले, 2 हमने कॉमन लिया है, 2n ले लें, 2n कॉमन ले लो यहाँ से, तो n से भाग में घातें घट जाएंगी, तो n माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया, 5 से n से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे n और माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 9 पंजे 45, ठीक है बराबर 0। तो 2n प्लस 9 बरा एक पद में इतना और एक पद में आपका n माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। तो 2n यहाँ पे जब इसे हम 0 के साथ में पक्षांतर करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे, तो प्लस 9 बराबर 0, यहाँ पे n बराबर 9/2, एक पद तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक पद हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 5। यहाँ पे कोई भी पद हम निकालते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शन वाला मान नहीं माना जाता है, तो n का मान जब निकालेंगे तो n बराबर 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, a का मान इसे हटाते हैं, n का मान निकल के आ गया आपका ये SN, an जब निकालते हैं क्या होता है, सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an का मान निकलवा रहे थे ना, an का मान n बराबर आप यहाँ रखिएगा 5, a का मान n का मान 5 रखते हैं, चलो करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे a का मान आपका 2 दे रखा था, a का मान कितना 2 प्लस n का मान आपका 5 रखते हैं यहाँ पे पहले समीकरण नंबर आपका, ये d का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो 2 प्लस ये 4 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा, यहाँ पे 36 24, यहाँ पे an का मान 34 आ रहा है, देखते हैं दोस्तों कौन सा क्या है। इससे नहीं होगा तो फिर दूसरे टाइप से होगा, कौन सा सवाल है ये, छठा, 5 और 34 सही है दोस्तों, सही है, ये इसी से होगा। ये समांतर श्रेणी के nवां पद, ये क्या होता है समांतर श्रेणी का nवां पद कौन सा होता है, ये सूत्र होता है ना, ये क्या होता है सूत्र, समांतर श्रेणी के nवें पद सूत्र का सूत्र लगा देते हैं, का सूत्र, ठीक है। ये जब सूत्र लगाएंगे समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र यही लिखा है ना, समांतर श्रेणी के nवां पद आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान रखेंगे तो इसमें पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें एक पूर्णांक संख्या लेनी होती है, तो हमने ये वाली पूर्णांक संख्या ली थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से, यही जो सवाल बचे हुए हैं उनको अगली वीडियो में देख लेंगे हम लोग। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो आप लाइक करें,
कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।